सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ 2 अर्थशास्त्र। इस वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, इनका अंतर है अर्थ के आधार पर। संगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है। असंगठित क्षेत्रक में छोटी व बिखरी इकाइयां सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। नियम व विनियम, इस क्षेत्रक में सरकारी यानी संगठित क्षेत्रक में सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाता है। असंगठित क्षेत्रक में नियमों तथा विनियमों का पालन नहीं किया जाता। नियम तो होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है। रोजगार की शर्तें, संगठित क्षेत्रक में रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। असंगठित क्षेत्रक में रोजगार की शर्तें नियमित नहीं होती, अनियमित होती हैं। कार्य की प्रकृति, संगठित क्षेत्रक में कार्य नियमित होता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया नहीं जा सकता। असंगठित क्षेत्रक में कार्य अनियमित होता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम को छोड़ने को कहा जा सकता है। वेतन, संगठित क्षेत्रक में कर्मचारी व श्रमिक नियमित रूप से मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। असंगठित क्षेत्रक में श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। कार्य अवधि, संगठित क्षेत्रक में लोग निश्चित घंटे काम करते हैं तथा अतिरिक्त घंटे काम करने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। असंगठित क्षेत्रक में यहाँ काम के घंटे निश्चित नहीं होते तथा अतिरिक्त काम के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाता। अन्य परिलाभ, संगठित क्षेत्रक में वेतन के अतिरिक्त भविष्य निधि, चिकित्सा भत्ता, छुट्टी का भुगतान, पेंशन आदि प्राप्त होते हैं। असंगठित क्षेत्रक में वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी लाभ का प्रावधान नहीं है। अपने क्षेत्र से उदाहरण देकर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना कीजिए। सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक की गतिविधियां एवं कार्य स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्रक में उद्योगों, उपक्रमों पर किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी का स्वामित्व होता है, जैसे टिस्को टाटा का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मोदी टायर्स, RIL, बजाज स्कूटर्स, इन पर निजी स्वामित्व है, किसी व्यक्ति के हैं ये सभी। सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में उद्योगों, उपक्रमों पर सरकार, राज्य या सरकारी एजेंसियों का स्वामित्व होता है, जैसे डाकघर, रेलवे, आकाशवाणी आदि। निर्णय, निजी क्षेत्र में उत्पादन, विपणन संबंधी निर्णय निजी स्वामियों द्वारा लिए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। उद्देश्य, निजी क्षेत्र का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना। उत्पादन तथा विपणन संबंधी सभी क्रियाएं इसी उद्देश्य से प्रेरित होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना न होकर जन सामान्य को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं, सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। लक्ष्य होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ।